ननु ननु कहते हान आदि विषयत्व अभावे भी आत्मनस्य तृणादिवत उपेक्षा विषयत्व किम न स्यात्। कहते आत्मा यहाँ पर हानादि विषयत्व से रहते हैं। आत्मा न हान है न त्याग है, तो आत्मा में हानादि विषयत्व के अभाव हो जाने पर ही आत्मा का तृणादि के समान उसकी उपेक्षा विषयत्व क्यों न माना जाए। जैसे तृण की उपेक्षा की जा करते हैं, उसी प्रकार आत्मा की उपेक्षा कर देना चाहिए। इस आशंका को लेकर कहते हैं हानादान विहीनेस्मिन् उपेक्षा चेतृणादिवत् उपेक्षितुः स्वरूपत्वात् नोपेक्षत्वं निजात्मनः। कहते हैं हान आदि से भिन्न आत्मा है, ऐसी आत्मा में उपेक्षा क्यों ना माना जाए। इति चेत, ऐसा कहो तो तृणादि ऐसे तृणादि में हान आदि से रहे तो उसकी उपेक्षा कर दी जाती है ना। उसमें प्रीति आदि नहीं है। आनयन त्याग और आदान यानी ग्रहण करना। आदान मतलब हो गया ग्रहण करना और आनयन त्याग करना, वो आप त्याग है। तो हान त्याग आदि से रहित आत्मा है, ऐसी आत्मा में तृणादि के समान, जैसे तृणादि की उपेक्षा कर देते हैं, पढ़े आए उसी तरफ ध्यान नहीं दे रहे है कि नहीं, तो उसी के समान इस आत्मा का भी उपेक्षा कर देना चाहिए। स्थिति ऐसा कहते हो तो कहते उपेक्षित स्वरूपत्वात्, जो उपेक्षा करेगा वो जो आत्मा कैसे उपेक्षा करने वाले का स्वरूप है। आत्मा कैसे, उसका उपेक्षा करने वाले का स्वरूप होने से भय निज आत्मा उसका स्वरूप होने से अपनी आत्मा का त्याग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आगे कहते हैं टीकाकार कहते हैं हनम परित्यागा और आदानम स्वीकार। उपेक्षा यानी उदासीन्यम, उपेक्षा मतलब उदासीनता, पड़ा रहता है। जैसे तृणादि पड़े रहते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, है ना, कोई मतलब ही नहीं है। उसी प्रकार आत्मा को भी उपेक्षा कर दीजिए। कहते हैं आत्मन हनादि विषयत्वद उपेक्षा अविषयत्व न संभवती अयोगत्वाद इति अभिप्राय परिहार करते हैं। आत्मा का हानादि विषयत्व के समान आत्मा का हानादि विषयत्व के समान उपेक्षा विषयत्व संभव नहीं हो सकती। क्यों? योग्यता न होने से। जैसे तृणादि में हानादि उपेक्षा हो जाती है, फेंक दिए जाते हैं, इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, ऐसी आत्मा का नहीं हो सकती, उपेक्षा नहीं कर सकते, आत्मा की उपेक्षा नहीं होती। कहते हैं आत्मा का हानादि विषयत्व के समान उपेक्षा विषयत्व संभव नहीं है। क्यों? योग्यता न होने से। जो उपेक्षा करेगा, त्याग करेगा, तो उसी का ही तो वो स्वरूप है। अपने आत्मा से हर कोई प्रीति का रखता है, शरीर से तो प्रीति नहीं है, शरीर से बहुत सी लोगों की प्रीति होती है, बहुत सी लोगों की नहीं होती, किंतु आत्मा की प्रीति रहती है। जैसे व्यक्ति अपना प्रीति क्यों, आत्मा प्रीति क्यों करता है? व्यक्ति पूरे शरीर में दर्द है, क्या होता है, एक हाथ पैर गल जाता है तो हाथ को कटवा देता है, लेकिन अपने को बचाना चाहता है। पैर खराब हो गया तो पैर को भी कटवा देता है। ये तो वो दृढ़ हो गया, लेकिन वो सामान हो उसकी महात्मा उसका ऐसे पैर खराब हो गया था, बताते हैं, नहीं कटवाया, नर्मदा किनारे पड़ा रहा, फिर अभी वो ठीक हो गया ना, वहाँ पे। हाँ, वो तो उसने ठीक नहीं, तो अंग भंग हो जाने से दोष लगता है, तो पराधीन हो गया, कटवा दिया तो अरे खराब ही हो गया वो, तो नर्मदा माँ ने कृपा कर दी उसके ऊपर, तो ठीक हो गया। ऐसे बहुत से लोग कटवा देते हैं, देख हम डॉक्टर बोल देते यदि तुम नहीं कटवाओगे पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, मर जाओगे, तो वो एक डर जाता है, तो अपने जहर मरने बचने के लिए वो हाथ पैर को कटवा देता है। तो उसने कहा मरेंगे तो मैं ऐसे तड़प तड़पते मरूंगा, बाद में अब पराधीन हो जाऊंगा, हाथ पैर कटवा दिया तो अभी ऐसे जल्दी मर जाऊंगा, तो भगवान की शरण में चला जाता, बच जाता है। लेकिन प्राय आप अपने बचाने के लिए हाथ पैर को भी दान कर देता है, त्याग कर देता है, कटवा देता है, किंतु अपना त्याग नहीं करता हूँ, बचा रहा हूँ, माना हुआ ही हुआ था हूँ, मैं ना रहूं ऐसी बात है नहीं, हमेशा बना रहा हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं उपेक्षित, कहते हैं उपेक्षित और उपेक्षा उपेक्षा कर्तुर्यो निजात्मन अविनाशी स्वरूपत्वम अस्ति तस्य स्वरूपोत्ताद एव स्व व्यतिरिक्त तृणादिवत उपेक्षत्वम उपेक्षा विषयत्व न विद्यते शेषा। कहते उपेक्षा करने वाले का
उपेक्षा करने वाले कर्ता का जो निजात्मा है वह निजात्मा कैसे अविनाशी स्वरूप वाला है, विनाशी से रहित है। अस्थि उपेक्षा करने वाले का वह स्वरूप होने से ही स्व से व्यतिरिक्त जिन तृण की उपेक्षा कर देते हैं, त्याग कर दिए जाते हैं। स्व से व्यतिरिक्त जो तृण आदि है उसकी क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार इस निजात्मा की उपेक्षा विषयत्व संभव नहीं है। तो कहते हैं ननु हान विषयत्व आत्मनो नास्ति इति उक्तम अनुपन्नम द्वेषात् त्याज्यत्व दर्शनात् इति आशंका। पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते हैं हान विषयत्व आत्मा का नहीं है, ऐसा जो कहा गया है आपने वर्णन कर रहे हैं वो ठीक है, उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि देखते हैं लोक में देखा जाता है आत्मा का त्याग करते, द्वेष से आत्मा को त्याजत्व देखा गया है। व्यक्ति झगड़ा हुआ घर में, मैं त्याग दूंगा, घर छोड़कर भाग जाऊंगा तो त्याग मर जाऊंगा, होता कि नहीं होता? घर में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में हो गया, तो भाई बहन में हो गया, तो माता पिता में हो गया, तो भाई भाई में हो गया, तो व्यक्ति कहता है कि मैं घर पे छोड़ के मर जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, जहर खा के मर जाऊंगा, तो त्याग तो होता ही है, आत्मा त्याग कर देते हैं। कहते हैं द्वेष से त्याग तो देखा जाता है, इतिहास शंका को लेकर कहते हैं रोग क्रोधाभिभूतानां मुमूर्षः वीक्षते क्वचित् ततो द्वेषात् भवेत् त्याज्य आत्मेति यदि तन्नहि। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहते हैं रोग होगा, शरीर में भयंकर रोग हो गया, व्यक्ति अनशन करके छोड़ देता है, भयंकर क्या हो जाता है, रोग हो जाता है, ठीक ही नहीं हो रहा व्यक्ति, भारी लाखों रुपए खर्च कर दिए, अब क्या करना, मजबूरी में देखो अब संपत्ति नष्ट हो रही है, अब शरीर भी ठीक नहीं हो रहा, चलो मर जाओ। तो रोग से व्यक्ति पीड़ित होकर के छोड़ देता है। क्रोध में अभिभूत हो गया, झगड़ा हो गया तो क्रोध से अभिभूत हो जाने का छोड़ देता है। कहते हैं रोग हो गया, क्रोध हो गया, अभिभूता नाम, रोग क्रोध आदि से अभिभूत व्यक्तियों का, और मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा विकसित कहीं कहीं पर देखी जाती है। मुमूर्षा है ना, मरने की इच्छा, मृत्यु इच्छा थी मुमूर्षा, तो मरने की इच्छा की देखते हैं कहीं कहीं पर देखी जाती है। तो इसलिए जिस प्रकार से वहां पर बहुत से लोग रोग से क्रोध आदि से आविष्ट होकर के वो व्यक्ति मर जाते, फांसी लगा के मर जाते हैं। जो फांसी लगाता है ना व्यक्ति, पहले तो क्रोध के कारण लगा लेते हैं, जब उसको तड़पन होती है कहते बचाओ बचाओ बचाओ, अंदर बोलता है वो, हाँ पराधीन हो गया, तड़पते पर बचाने की बोलता है वो। जैसे व्यक्ति नदी में कूदता है ना मरने के लिए, तो बिना तैरने वाला, बाद में फटफट करता है, वो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब डूब ही गया तो क्या कैसे बचे। और जहर खाने वाला व्यक्ति जब जहर तो खा लेता है, फिर कहते बचाओ बचाओ मेरे को बचाओ, पानी पिलाओ, ये पिलाओ। एक व्यक्ति जहर खा लिया गर्मी के सीजन में, तो बाद में जहर का असर हुआ तो पानी मांगे, फिर अब पानी था नहीं तो मर गया, पानी मिला नहीं तो मर गया। खेत जो गर्मी का समय था, रास्ते में खा लिया उसने, फिर वो अपने मुख को गड्ढे जमीन में गड़ा है पानी पीने के लिए, सूखा मुख सूखा, तो पानी के लिए मुख जमीन में गड़ाता था, लेकिन वो पानी था ही नहीं वहां पर, जमीन में भी सूखा, पूरा सूखा सूखा पड़ा था, गर्मी का सीजन था, ज्येष्ठ का, पूरे एकदम से सूख गया होगा ना, सूख गया, उसको मर ही गया। और तो यहाँ पर कहते हैं तो द्वेष से हो जाते हैं, तो मत तुम इच्छा देखी जाती कहीं कहीं। उसी प्रकार से द्वेषात् भवेत् त्याज्य, द्वेष से ही आत्मा का त्याग हो जाए, इति यदि ऐसा कह दो तन नहीं, तो ठीक है नहीं है ना। वो तो वहां पर शरीर को त्याग कर रहा है, ना कि आत्मा को त्याग कर रहा है। द्वेष से तो किसको त्याग कर रहा है, इस शरीर से छुटकारा मिल जाए, अगला जैसा एक बार मेरा भी ऐसे ही था ना, मेरे को लगा कि मैं बहुत ज्यादा दुर्बल हो गया हूँ, मैं सोचा कि इसको पार कर पाऊंगा, फिर मैं ऐसा सोचा। फिर मैं एक दिन जब पानी कम हुआ तो मैं बोला कि चल आज पार करते हैं, एक दिन पार हो जाता हूँ, तो फिर मैं समझूंगा कि मैं जीने लायक, पार नहीं हो पाता तो उधर ही जाऊंगा। ऐसे किया, बीच में जैसे ही पहुंचा ना,
मैं थक गया। अच्छा तब मैं सोचा, अरे अब बहुत बड़ी गलती नहीं आना था, अब कैसे जाऊंगा आगे। अब बहुत मुश्किल से ऐसे करके गया। तब मैं सोचा कि ये बहुत बड़ी गलती, ऐसी गलती कभी नहीं में आधा दूर भी नहीं जाता। नहीं, एक बार मैं लकड़ी उस पार काट रहे थे, यहाँ उस पार तो लकड़ी की रोटी बनाते थे, तो लकड़ी बाढ़ में आई होंगी उस पार, किसी लोगों ने पकड़ लिया तो वहां से खरीद करके इस पार लाना थी। तो लोग आप काटने गए थे, लेने गए थे, तो मैंने सोच एक महात्मा और मैं भी गया दोनों, लेकिन वो थोड़ी दूर जाकर थक लौट आया, मैं आगे बढ़ गया। तैरने तो आता ही था मेरे को, बीच में जाकर भील हो रहा है तो मैं खबड़ा गया अकेला होकर के, तो 2-3 पान तो पी दिया था मैंने। फिर बाद में भगवान को पुकारा मैंने, अब कोई नहीं, बीच में जाकर थक गया, मैं अकेला पड़ गया। तो अकेला पड़ गया तो थकने के कारण फिर मैंने भगवान को पुकारा तो उल्टा सो गया, तो उल्टा सो गया तो उल्टे ही उधर चला गया, तुरंत ही लग गया बाहर। ये सब तो मुझे भी गंगा नदी कोई फोर्स नहीं, गंगा नदी हरिद्वार इतना फोर्स होता है कि बहुत लेके जाता है। नहीं, यहाँ भी फोर्स होता, तेज होता था। उतना नहीं मारा, जैसे गंगा नदी को कैनाल से माना के छोड़ दिया ना, वो कैनाल में तो एकदम दौड़ता है पानी। मैंने उसको पार करते मुझे भी ऐसा गंगा जी को प्रार्थना की, इस बार तो बचा तो दोबारा मैं ये हाथ नहीं करूँगा। रामदेव बाबा उनका शिष्यों को 2016 में ऐसा ही थोड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए ऐसा होना चाहिए, चलो मेरा साथ कौन पार करेंगे इसको, ऐसा डुबकी लगा के उस तरफ गया। वो बुद्धू क्या है, कोई मिशन बोर्ड से साथ नहीं रखते, थोड़ा थोड़ा देर में आने वाला भी थोड़ा जोश में चले गए तो 3 लोग मस्ती में चले गए, मर गए। उनका शव फिर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के बाद कुछ जगह में मिला। अच्छा। हाँ, फिर वो बहुत दुखित हो गए उस समय। अच्छा। बहुत इसलिए नदी बहुज्ञान नदी बता रहे इसी डेंजर की वजह से बताया। कौन में मधी में गंगा नदी को नहीं, वो तो वहाँ पर वो है गंडकी बहुतरनाथ है। गंडकी नदी वो क्या है, और बहुत ज्यादा तरण करने से वो पूर्ण का क्षय हो जाता है, निश्चित किया गया गंडकी में। हाँ, एक ही। हाँ, कर्मनाशा जरेश प्रसाद कर्तोया विलंगना गंडकी बहुतरनाथ धर्मम सरति कीर्तनाथ, ऐसे लोग हैं। गंडकी में बहुत तरण करने से पाप का पुण्य का क्षय होता है, यदि वहाँ गंडकी नदी में नहीं तैरना चाहिए ज्यादा, वहाँ में तैर सकते हैं ज्यादा। और ब्रह्मपुत्र में यदि आप तैरोगे तो थोड़ा बीच में चलेगा, उसका पानी घूमता है, अंदर ही अंदर ले जाता है वो खत्म। हाँ, तो उसको उसमें यदि व्यक्ति अंदर चला गया, पहाड़ों में, जो पहाड़ों वाली में, वो सभी जगह नहीं होता है, जब समतल में आ जाते तो वो सामान हो जाता है। जैसे ये पत्थरों से निकलती है तो बहुत खराब, ये नर्मदा जी बहुत बहती है, जब तेज हो जाता है, घाट के बराबर पानी आता है ना, तो जरूर आते हैं उसमें। हम तो ये बाढ़ आती है तब नहाते हैं, बरसात में जब बाढ़ आ जाती है तो खूब 4-5 मासों तैरते हैं बाढ़ के समय में, क्योंकि चलाना नहीं पड़ता है। एक महात्मा तो बाढ़ के समय में थोड़ा मर ही गया, बचाव करने लगा, थक गया, भवन में फंस गया, फिर बाद में अंदर दूर जा निकला, चिल्लाने लगा वो। चलो कौन ने? रामदेव बाबा। अच्छा, 2 दिन वो भी भोजन भी नहीं खाए और दोबारा थोड़ा हो जाता है मूर्ख। अच्छा, नहीं तो केस लग सकता था ना उनको। केस लग तो उनके पास 100-270 केस है अभी। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट जब गिर जाएगा उनको तो कांग्रेस को मार डालेंगे, नहीं तो जेल में डालेंगे, उतना केस है। वैसे नेताओं के ऊपर भी तो केस होता है, उनको वो कुछ नहीं करते, नेता जेल में कम जाते हैं। बल कुछ नहीं करते, बल नहीं होता है। बड़े बड़े नेता ज्यादा वो घोटाला भी करते हैं, अन्य चीज करवा देते हैं, तो उनको कुछ ही नहीं होता, उनको बाद में यमराज दंड देता है।
तो यहाँ पर कहते हैं तन्मय, टीकाकार कहते हैं ये तो मूर्छा दृश्यते तथा आत्मनि द्वेष संभवात, जैसे जिस प्रकार से मूर्छा देखी जाती है, मरने की इच्छा देखी जाती है जीव में, लोक में, उसी प्रकार आत्मा में द्वेष संभव हो जाने से वृक्ष का अधिवत, वृक्ष का आदि बिच्छू आदि सामने हम वो फेंक देते हैं ना, बिच्छू को हटा करके उपेक्षा करते हैं तो फेंक देते, हटा देते हैं। बिच्छू है, सर्प है, सर्प की केस लिए सर्प को फेंक देते हैं उठा करके, देख काट रहा है उसको उठा, डंडा उठा दूर जाकर फेंक देते हैं, उसको क्या होगा मालूम नहीं उसकी हालत जब फेंकेंगे ऊपर से, और बिच्छू को उठा फेंक देते हैं। यहाँ पर कहते हैं वृश्चिक आदि के समान आत्मा भी त्याज्य हो जाए, यदि उच्चते, यदि आप ऐसा कहते हो तो कहते तत्याग से आत्मा व्यतिरिक्त ध्येय विषयत्वात्मैव पर, जो त्याग करने वाले की है ना, त्याग करने वाले जो करता है उस कर्ता का, जीवात्मा का आत्मा से व्यतिरिक्त ध्येय विषय ही होता है, ध्येय विषय का ही त्याग करता है, अपने आत्मा का त्याग नहीं करता कि मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, है ना, अपने आत्मा का त्याग नहीं करता वो। कहते हैं त्याग वाले का तत्व त्याग है, इस त्याग वाले कर्ता का आत्मा से व्यतिरिक्त ध्येय विषय ही होता है, मैवम विपर्यात न तन्ना, वो अपने आत्मा का त्याग नहीं करता बल्कि देह का त्याग करता है, शरीर से छुटकारा पाना चाहता है, शरीर से छुटकारा न पाना, मेरे को सुख मिलेगा, तो जानते कि मैं मरूँ, मेरे पिता भी मर करके कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए, अब भली नरक में गए हो, रूढ़ है कि नहीं लोक में, पिताजी कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए, जब तक पिताजी मरे नहीं, मृत नहीं हुए थे तब तक इधर बाजार में गए, वहां पर खेत में काम व्यापार करने गए, जब शरीर शमशान में पहुंच गए, शमशान में जला दिया उसने, फिर तो क्या बोलता है, मेरे पिताजी स्वर्ग लोक में वास हो गए, ट्रांसफर हो गए क्या वाली नरकवास में, नरक में गए हो आ गए हो, स्वर्ग में गए हो, है ना, तो ट्रांसफर हो गया, स्वर्ग में वास कर रहे हैं। अभी सन्यासी है तो कहते ब्रह्मलीन हो गया, चाहे हुआ ना हुआ हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे ना हो, और वैष्णव कह रही साके दाम चले गए, चाहे उसने उपासना करी हो चाहे ना करी हो, है ना नहीं नहीं नरक में, हाँ नरक कर्मियों का है तो स्वर्ग में चले गए, उनका है स्वर्गवास, नरक नहीं है। और जब यार ब्रह्म सन्यासी बोलते ब्रह्मलीन, वैष्णव बोलते साकेतवासी, और शिव उपासक शिव लोग चले गए, चार ही तो उपासक है, शिव कैलाश वास हो गए, या तो शिव नास्तिक, और नास्तिक हो, हाँ वो नास्तिक उनका रूढ़ नहीं है ना, समस्या ही हो गई उनको, अभी रूढ़ नहीं हो, रूढ़ तो आर्य समाज में, वैदिक समाज में, सनातन समाज में उन लोगों की नास्तिक हैं, ईसाई आदि हैं, उनमें रूढ़ ही नहीं है कि कहाँ जाते हैं, कहीं नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं, मोक्ष होता नहीं है ना उनका, शरीर ही इतना पुनर्जन्म नहीं मानते, अब मानने लगे होंगे, अब देखते देखते मानने लगे मजबूरी में, है क्या नहीं सब मानने लगे, पहले नहीं मानते थे, पहले ज्ञान ही नहीं, तब मानेंगे कैसे, इस्लाम में उसका ग्रंथ में तो पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन इंडिया का जो भी मुसलमान है, आप पूछेगा क्या आप पुनर्जन्म मानेगा, मानेंगे, क्योंकि वो हिंदू ही थे पहले, ऐसे ही परंपरा में आगे। और दूसरी बात है, उन्होंने वो ग्रंथ इसके हिंदू के विरुद्ध लिखा ना, जिसने मोहम्मद पैगंबर ने जो लिखा ना ग्रंथ, हिंदुओं के विरुद्ध लगा था, उसमें ऐसा भी है कि पता नहीं बताते हैं कि ये मोहम्मद साहब ने लिखा नहीं है, ऊपर से आयात उतरी हुई है। अरे कहा तो ऐसा तो ना ईश्वर है, वो भेदभाव करेगा, वो मोहम्मद नहीं लिखा, जो एक तो उसमें है ये नहीं, भविष्य पुराण में वर्णन आया है मलिक थे वो मोहम्मद का, तो उसने उसके भारत में आया था, वो तांत्रिक था, तो तांत्रिक के प्रभाव से उसने धर्म परिवर्तन किया। ये तो चिश्ती था जो अजमेर में जिसका समाधि है ना, उस समय वो अजमेर तो और पूरा राजस्थान, पूरा उत्तर भारत में बहुत कन्वर्ट, तो तंत्र के प्रभाव से किया। हाँ, तो उसने मोहम्मद नाम का व्यक्ति था उसने,
और मदहद फिर मोहम्मद हो गया, फिर मोहम्मद। और मक्का मदीना में उसी की समाधि है। वहां पर मर गया था, कालिदास ने उसको मारा था तांत्र व्यभिचार मंत्र से, ऐसा भविष्य पुराण में वर्णन किया है। कालिदास ने उसको, तांत्रिक था कालिदास, जो शालिवाहन नाम का राजा था, उसको दीक्षित अपने जाल में फंसा रहा था। वो मदहद नाम का व्यक्ति, उसको अरे कालिदास ने कहा कि अरे तांत्र के उसके चक्कर में मत आओ। कालिदास के कारण वो नहीं आया। कालिदास ने फिर व्यभिचार मंत्र के द्वारा उसको मार दिया। तो उसके जो अनुयायी थे, शिष्य आदि हो गए, जो तांत्रिक जो था, तो शिष्य आदि को ले जा करके मदीना में जाकर के शरीर को मक्का तो मदीना में ले जाकर उसको गाड़ दिया। वही उसकी वो कवार की पूजा करने लगे। नहीं, ये तो मैं तो ये पुराण के अनुसार कहूँ, भविष्य पुराण के वर्णन। अभी 500 साल तो पहले जिंदा थे, वो ही वो मोहम्मद को प्रेरणा करके अश्वत्थामा ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ कहानी अच्छा, नहीं मैं तो कहानी नहीं बोल रहा, पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ मैं तो। क्योंकि एक बार भविष्य पुराण के ऊपर कथा करी तो उसमें चर्चा आई थी। क्योंकि आला है, उदल है, जो 6 राजा आए ना मुसलमान, इनका भी वर्णन कर देते हैं। 6 मिले से राज करेंगे ऐसे बोलकर। अभी तो मौन राज चल रहा है। मौन कोई राजा निश्चित राजा नहीं है, मौन राज है। वंश परंपरागत नहीं है ना, 5 साल ये बन गए, 5 साल हो गए। आगे फिर मिलिक समय जगत वर्णन किया पूरा, मिलिक समय जगत का। उसमें मलिक का मतलब ये हो, मुस्लिम हो, हिंदी हो, सब नास्तिक हो जाएंगे सब। फिर उसमें ये नहीं रहेगा। उसमें भी कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहाँ जाएंगे, ये भी बने रहेंगे बीच बीच में, जनेऊधारी ब्राह्मण बने रहेंगे। इसके बचा तो लास्ट में जाकर फिर एक जोगसीन भोगसीन नाम के 2 राजा हो रहे होंगे। जोगसीन भोगसीन, एक जोग करेगा, एक भोग करेगा। उन्हीं की 1 लाख वर्ष तक परंपरा चलेगी एक चरण में कलयुग की। फिर बाद में भृंगी नाम के जो शिवजी गण है, उनका अवतार होगा। तो उनके राज में तो सभी लोग काम वासना से बहुत पीड़ित रहेंगे। इसके पश्चात जब पूरे जगत मृत में हो जाएगा, तब कल की भगवान अवतार लेंगे, सबको मार रहेंगे। आगे कौन राजा होगा? अभी तो मौन राज है, ऐसा ही है। बीच बीच अरे वो तो कलयुग का 4,32,000 आयु है, बहुत है। प्रजा राज्य आ जाएगा, महिला लोगों को बहुत ऊपर उठ जाएंगे, बहुत अधर्म हो जाएगा। स्त्री और पुरुष एक ही तरफ से कपड़े पहनेंगे, ये सब। और लोहे के रास्ते के ऊपर कोयला का गाड़ी चलेगा, और पक्षी जैसे सब लोग विहार करेंगे। और बोरवेल का पानी है तो तेलुगु में थोड़ा बुरा अंतर गंगा का जल, ये सब लोग अंतर गंगा का जल पिएंगे। और विद्युत पानी से विद्युत शक्ति उत्पत्ति होगा। ऐसा उस समय तो करंट का भी 500 साल पहले कुछ नहीं था, ऐसा वो बहुत कुछ बोल के चला गया। और विदेशी लोग भारत देश में आना, मुगल का आना, विदेशी लोगों को वानर लोग ऐसा कुछ वर्णन किया है। सफेद राजा लोग आए गए, फिर उसको एक वैश्य गांधीयन एक कुछ गोत्र का नाम है, ऐसा कुछ गांधीयन नाम का एक वैश्य से वो वापस चले जाएंगे। इतना डिटेल बता दिया थे। और सुभाष चंद्र बोस के कारण तो गए थे। मुख्य कारण गांधी का भी सुभाष चंद्र बोस के गांधी उनके प्रभाव से हुई। तो वो थोड़ी जा रहे थे। ये मालूम है मेरे को।
संभालने की और शक्ति नहीं। उनका जो बच्चा था वो इंडियन आर्मी था। अच्छा ब्रिटिश लोगों का जो इंडियन आर्मी था वही, बाकी जो भी दूसरा नहीं और हिटलर ने ध्वंस कर दिया था लंदन यूरोप में। अच्छा, हिटलर ने पूरा ध्वंस कर दिया अंग्रेजों को। हाँ, अच्छा, पिटाई करके भगाए थे वहां से। और जो भारत की भारत में के ऊपर बहुत प्रेम था उनका, हिटलर का। हाँ हिटलर को। अच्छा इसलिए वो स्वस्तिक सिंबल फ्लैग का सिंबल रखती है। अच्छा वो तो बताए थे ना अगर मुझे गोरखा बटालियन, ऐसा बटालियन मेरे हाथ में है तो मैं पूरा दुनिया में पतंग मेरा ये झंडा रखता था। क्योंकि ये बिना पैराशूट नहीं था उस समय, बिना पैराशूट से समुद्र के किनारे ऊपर एरोप्लेन से जंप कर दिए थे। कौन? ये गोरखा बटालियन। अच्छा इंडियन आर्मी अभी है हाँ। गोरखा बटालियन अच्छा बिना पैराशूट से कम 200 फुट 300 फुट से ऊपर एरोप्लेन से बिना पैराशूट से जंप करके आकाश का जो जगह था वो खाली करके वहाँ जर्मन लोगों को हराया। अच्छा अच्छा वही पहले हादसा सीखना था, इसके बाद वो हाथ से ही गए। अच्छा उस समय वो बताया था कि अगर मुझे ऐसा सैनिक को बटालियन मिल गए तो मैं पूरा दुनिया राज कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं त्यक्तुमिति, कहते त्यक्तुमिति त्यक्तुम उत्सृष्टुम योगस्य उचितस्य देहस्य आत्मा आत्मता नास्ति कस्य तरी स इति अह कहते हैं त्याग करने वाले के लिए, त्याग करने वाले कर्ता का, त्याग करने के लिए, उत्सृष्ट करने के लिए, त्याग करने के लिए, वो थे सृष्टुम करने के लिए, तो कहते उत्सृष्ट करने के लिए योग्य योग्य उचित, योग्य का यानी उचित देह का, आत्मता नास्ति उचित देह का है ना, उचित जो देह त्याग करने के लिए योग्य है, उचित है, ऐसे देह का आत्मता नास्ति। तो कस्य तरी, जो त्याग करने वाले जो आत्मा नहीं वो तो शरीर है, कैसी है? स्थूल शरीर है, जिसको जो त्याग कर रहा है वो स्थूल शरीर का त्याग कर रहा है, ना कि ये जो आत्मा का त्याग कर रहा है। कहते त्याग करने वाले के लिए त्याक्तुम इति है ना, त्याग करने के लिए, कहते त्याग करने और शिष्ट करने के लिए योग्य उचित देह की आत्मता नास्ति, तो कस्य किसकी है? तरी, तो साइज को लेकर कहते हैं त्यक्तिम योगस्य देहस्य नात्मतः ये त्यक्तुरेव सा न त्यक्तर्यस्ति सा द्वेषस्य त्याज्ये दोषे तु का क्षति। तो यहाँ पर कहते हैं त्याग करने, अच्छा प्रतीक नहीं दिया ना, त्यक्तुर है, त्यागता का आगे का प्रतीक है त्यक्तुमिति। यहाँ पर कहते हैं त्याग करने वाले, त्यक्तुम है त्याग करने वाले का योग देह यानी योग शरीर का ही त्याग करता है। त्याग करने वाला किसको कहता है? योग शरीर का ही त्याग करता है। न आत्मता त्यक्तु, त्याग करने वाले की वो योग शरीर, जो शरीर दिख रहा है ना स्थूल शरीर, वो आत्मा नहीं है। यहाँ पर कहते हैं त्यक्तुर, प्रतीक नहीं दिए, त्यक्तुमिति है ना प्रतीक है ये, वो तो उसने दिया नहीं, मैंने सब प्रतीक नहीं, शंका है, ऐसा वर्णन किया। कहते त्याग करने वाले के जो योग्य शरीर दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है शरीर में, आत्मता नहीं है। त्याग करने के योग्य इस स्थूल शरीर का भी आत्मता नहीं है, त्याग करने के लिए सब है, आत्मता नहीं है। तो ना नहीं है तो पर क्या ना तभी अस्थि सद्वेष, सद्वेष है ना, कैसा वह द्वेष है आत्मा में नहीं है, किंतु स्थूल शरीर में ही द्वेष है। स्थूल शरीर में द्वेष होने के कारण उसका त्याग करता है, किंतु आत्मा में उसका द्वेष नहीं है, जिसके कारण वो आत्मा का त्याग करे। तो त्याज्य दोषे का क्षति, तो जो स्थूल शरीर को त्याग कर, द्वेष से त्याग करे, उसमें आत्मा की क्या हानि होगी? अर्थात कुछ नहीं हानि। शरीर द्वेष से किसका त्याग कर रहा है? स्थूल शरीर का त्याग कर रहा है। स्थूल शरीर में द्वेष है, उसको दर्द है, पीड़ा है, उसका त्याग करता है ना, क्रोध है, किंतु आत्मा का त्याग वो नहीं करता। तो कहते हैं त्याग तो में तो ये प्रतीक है, तो त्याग करने वाले उत्सृष्ट करने के लिए, त्याग फेंकने हटाने के लिए योग्य हो जाए, उचित देह का आत्मता नहीं है। तो कस्य किसकी है? शरीर, तो कहते हैं त्यक्त ये थी,
त्यक्तो देहे त्याकारिणो देहे अतिरिक्त देवस्य सा आत्मता आत्मता इत्यर्थ। त्याग करने वाले, देह का त्याग करने वाले का, देह से अतिरिक्त जीव का वह आत्मता है। देह से अतिरिक्त जीव की वह आत्मता, देह से जो भिन्न है ना वह आत्मता है। देह आत्मता उसकी नहीं, शरीर आत्मा नहीं है, जीव की वह शरीर आत्मा नहीं है। कहते हैं भवतु त्यक्तुर आत्मतत्व प्रकृतम किम आयतम। इस देह से अतिरिक्त ही जीव की आत्मा होती है क्या नहीं? देह से, शरीर से भिन्न ही, देह मतलब शरीर, शरीर से भिन्न ही उसकी आत्मता होती है। शरीर आत्मा शरीर आत्मा नहीं होती। कहते भवतु त्यक्तुर आत्मतत्व प्रकृतम किम आयतम। त्याग करने वाले की आत्मता, जो त्यक्त है ना, त्यक्ता की आत्मत्व है, ऐसा प्रकृतम क्यों, प्रकृति में क्या प्राप्त हुआ है, इसको लेकर कहते हैं न त्यक्तरी। कहते हैं तो त्याग करने वाले में दोष हो, त्याग करने वाली जो आत्मा है उस आत्मा में दोष नहीं होता, किंतु द्वेष तो कहाँ पर होता है, इस शरीर में होता है। तो कहते हैं यहाँ पर अतो न आत्मन त्याज्यम इति अभिप्राय, आत्मा का त्याज्य नहीं है, आत्मा का वो त्याग नहीं करता, से स्वरूपभूत आत्मा का त्याग नहीं करता। कहते उसमें कहते हैं माँ भूत आत्मनि द्वेषो विद्वेषो बुद्वेषो देहे तू उपलब्धता इति आशंका। कहते आत्मा में द्वेष न हो, माँ भूत आत्मनि, आत्मा में न हो विद्वेष, किंतु देह में तो उपलब्ध थे, देह में तो देखा जाता है द्वेष, है कि नहीं? आत्मा में तो विद्वेष न हो, ठीक है, किंतु शरीर में तो द्वेष देखा जाता है। तो कहते हैं इति आशंका को लेकर त्याज्य थी। कहते त्याज्य देहे गोचरे द्वेषे सती का अपि क्षतिर आत्मा आत्मत्याग अभावात बाधिनो मम इति शेषा। कहते देह के त्याज्य ने देह विषय के द्वेष हो जाने पर भी, देह विषय के द्वेष हो जाने पर भी का क्षति, आत्मा की क्षति क्या हो सकती है? कहते हैं आत्मा का तो त्याग का अभाव वाले हम आत्मा का त्याग नहीं स्वीकार करते, आत्मा का त्याग नहीं करता बल्कि शरीर का त्याग करता है। शरीर के द्वेष को लेकर के शरीर को त्याग करने से उससे कोई हानि, आत्मा की हानि नहीं होती, हमारी क्या हानि, क्षति। देह विषय के द्वेष हो जाने पर भी, है ना, आत्मा का त्याग का अभाववादी होने से मम हमारा क्या हानि होगी, मुझे आत्मा की हानि नहीं हो सकती। तो आगे कहते हैं तद एवं उसी को ये इस प्रकार से न वारे पत्यु कामाय इति आरभ्य है आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति इति अंतः श्रुति तात्पर्य पर्यलोचना आत्मा प्रियतमत्व प्रदर्श युक्ति तो दर्शयति। अब यहाँ पर कहते हैं आत्मा को प्रियतमत्व दिखला दिया, है ना। अब यहाँ पर कहते हैं न वारे पत्यु का श्रुति से दिखला रहे, अब युक्ति से दिखलाते हैं। तो कहते हैं न वारे पत्यु कामा पति प्रियवती, इस श्रुति से लेकर के आत्मा सुकामा सर्वम प्रियवती, इस अंतिम श्रुति तक, अंत श्रुति के तात्पर्य प्रलोचन से आत्मा के प्रिय तो दिखला दिया, अब युक्ति से भी उसको दिखलाते हैं। तो कहते हैं आत्मा तत्वेन सर्वस्य प्रीतिश्चात्मा ह्यति प्रियः सिद्धो यतः पुत्र मित्रात् पुत्रः प्रियतरस्तथा। कहते आत्मा तत्व सर्वस्व प्रीति, आत्मा के लिए सभी की प्रीति होती है। अब स्वयं के लिए, हम अपने स्वयं के लिए दूसरे से प्रेम करते हैं, तो आत्मा के लिए सभी से प्रीति होती है। आत्मा और आत्मा कहते हैं आत्मा ही अति, क्योंकि और आत्मा कैसी है, अत्यंत प्रिय है। अपनी स्वरूप जो आत्मा है अपने लिए सबसे प्रिय, स्वयं अपने को ज्यादा व्यक्ति, तो आत्मा अत्यंत प्रिय, किंतु आत्मा के शेष रूप से, यानी आत्मा के लिए, आत्मा के शेष रूप से अन्य हमारी आत्मा की प्रसन्नता के लिए दूसरे को हम चाहते हैं, उस दूसरे में प्रसन्नता होती है, चाहते हैं, किंतु अपने लिए चाहते हैं, किंतु आत्मा तो और सबसे ज्यादा नजदीक है, अतः आत्मा को सबसे जल्दी ज्यादा चाहते हैं। जब व्यक्ति घर में परिवार सो रहा है, घर में तो परी जब सो रहा है तो अचानक क्या लग गई, आग लग गई घर में, तो दूसरे को नहीं जगाता, क्या करता है, देखा आग लग गई तो उठ कर भागता है, फिर बाद में राग होकर के लौट के आ रहा, अरे मेरी माता मर रही है, मेरे पिता मर रहे हैं, आदि मर रहे हैं, राग के कारण है। नहीं तो सबसे पहले क्या करता है वो, दौड़ कर।
एक बार नीचे कमरे जो नीचे है ना जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर स्वामी जी आत्मानंद स्वामी जी थे उस कमरे में थे। तो वहाँ पर रहे सोते ठंडी का समय था तो हीटर जला देते। हीटर है सामने वाला फोक्स में आता है जिसमें करंट लग ज्यादा जाता है वो जलाते तो वो उसमें वायर फाल्ट हो गया आग लगने लगी। तो मैं पास ही में खड़ा था तो वो लेट से लगा था तो जैसी फटफट भाई तो मैं तो डर के मार बाहर तू तो मेरे को मार रहा है मैं गैस तक दौड़ गया। अचानक एक आग लग गई उसमें मेरे भी ऐसा नहीं समझ में कि स्विच बंद कर दूं मैं तुरंत भागा फिर लौट के आया फिर लौट गेट तक पहुंच गया भाग करके फिर लौट करके आया फिर स्विच बंद किया मैंने। नहीं वो तकत भी वहां सो रहे हैं टेबल उनके पास ही में रखी थी टेबल पर वो रखते थे हीटर तो स्टार्ट था और शॉर्ट हो गया शॉर्ट करते 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 जलते तो फाल्ट हो गया पूरा बहुत जोर से आग लग गया उसमें। तो मेरे को डर लगा मैं पास ही में खड़ा था सामान मैं गेट तक पहुंच गया। नहीं वो गेट नहीं कमरे का ही कमरे का दरवाजा कमरे के अंदर तो जल रहा था गर्मी ठंडी दोनों के अंदर थे। ऐसा नहीं किया मैं भाग गया कमरे के बाहर गेट तक पहुंच गया था फिर लौट कर फिर पुनः सोचा लाइट बंद करो तो बंद होगी नहीं भी बंद करता तो अपने आप फाल्ट होकर बंद हो जाता वो। तो इतनी जोर से आग लगी तो मैं डर गया ना एक अचानक भागने की कोशिश तो मारने वाला है ना। तो अचानक कैसा व्यक्ति अपने आप भागता है जल्दी जब आग लग जाए अचानक तो स्वयं भागता है दूसरे के बाद हमारे एक बार हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो मीटर लगा हुआ था मीटर में आग लग गया बहुत जोर से तो जो सब लोग पहले भागने के चक्कर में वो तो मीटर तो छोटा होता है जल करके शांत होता है तो जो लड़के लोग हैं ना लड़कियां हैं पहले भागने लगे तो 2-4 जो लड़के थे ना उनका भी था ज्यादा डरते थे हम लोग उनके बीच से निकले बाकी जो लड़के लोग थे ना वो थोड़ा शांत होकर के तो ऐसे डर लगता है। तो कहते हैं यहाँ पर तो कहते हैं आत्मा तो अति प्रिय है ना से यहाँ पर कहते हैं उदाहरण देते हैं आत्मा अति प्रिय सिद्ध कहते हैं यथा पुत्र मित्रात जैसे पुत्र से मित्र में प्रीति होती है पुत्र के संबंध को लेकर के मित्र से पुत्र का जो मित्र है उससे भी फिर उसके परिवार वाले प्रेम करते हैं। पुत्र का जो पिता आदि है ना वो उससे पुत्र के मित्र के संबंध पुत्र से के संबंध से मित्र से भी परिवार वाले उसके पुत्र के परिवार वाले प्रेम करते हैं किंतु वो मित्र की अपेक्षा पुत्र अत्यंत प्रिय होते अधिक प्रिय होते हैं किंतु पुत्र तो प्रियतर है उससे किससे मित्र से अत्यंत प्रियतर कौन पुत्र होता है मित्र इतना प्रियतर नहीं होता। कहता आत्मा तो अति प्रिय ही सिद्ध होती है। टीकाकार कहते हैं सर्वस्व सुख सहित तत् साधन जातस्य पति जाया आदिर आत्मा तत्वेन स्वस्य उपकारकत्वेन प्रीतिश्च प्रियत्वाद अपि आत्मा उपकार्य स्वयं अतिशयन प्रिय सिद्धो ही। कहते हैं सर्वस्य सर्व सुख के सहित साधन से उत्पन्न होने वाला साधन से साधन के सहित है पति है जाया आदि है इस सबके जाया आदि का भी अपने लिए ही आत्मा के लिए ही स्व उपकार के रूप से ही प्रीति उनमें होती है प्रिय होने से। और आत्मा तो उपकारी है आत्मा के लिए सारे हैं है ना आत्मा के लिए सारे उपकारी है भोगता है और स्वयं अतिशय रूप से प्रिय सिद्ध होता है। आत्मा तो स्वयं अतिशय रूप से प्रिय सिद्ध है आत्मा भोगता है जो आत्मा अत्यंत प्रिय पति जाया आदि की अपेक्षा अत्यंत प्रिय आत्मा। कहते हैं तद दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वक स्पष्ट कहते हैं यथा लोक में जैसे लोक में यथा लोके यथा पुत्र मित्रात् पुत्र से मित्र भूतात् पुत्र द्वारा प्रीति विषयत्वाद यज्ञ दत्तादे सकाशात् पुत्रो देव दत्तादिर अभिदान प्रीति विषयत्वात्।
तो कहते हैं जैसे लोक में देखा जाता है कि पुत्र के मित्र से पुत्र के मित्र भूत पुत्र द्वारा पुत्र का मित्र भूत से यानी पुत्र के द्वारा प्रीति होती है, प्रीति का विषय हो जाता है। यज्ञदत्त आदि का, यज्ञदत्त का जो मित्र था विष्णुदत्त, देवदत्त आदि जो होगा, कहते यज्ञदत्त आदि के सकाश से पुत्र देवदत्त आदि है, उसे देवदत्त आदि का व्यवधान से रहते प्रीति का विषय वो हो जाता है। दोनों मित्र यज्ञदत्त देवदत्त मित्र हो गए, तो यज्ञदत्त उसका पुत्र था और देवदत्त उसका क्या हो गया, मित्र हो गया। तो यज्ञदत्त के स्नेह से अरे विष्णुदत्त यज्ञदत्त देवदत्त के स्थान, हाँ देवदत्त के स्थान से जो मित्र है देवदत्त पुत्र हो गया, यज्ञदत्त कौन हो गया, उसका मित्र हो गया। तो देवदत्त के माध्यम से यज्ञदत्त में भी क्या हो गया, प्रीति हो गई। तो आवेदान उसे प्रीति हो, प्रीति का विषय हो जाने तस्मात अतिशय प्रियो भवती पितुर विष्णुदत्त कहते हैं। तो उस किंतु जब दोनों प्रीति हो गई तो उन दोनों में से जो उसका पुत्र यज्ञदत्त आदि था उसमें अत्यंत प्रीति होती है। तो कहते हैं आवेदान उसे कहते सकाशा पुत्र से यज्ञदत्त आदि के सकाश से पुत्र में पुत्र जो देवदत्त आदि है वो आप व्यवधान से रहते प्रीति का विषय होता है। इसके जो उसका मित्र जो यज्ञदत्त है उसकी अपेक्षा व्यवधान से रहते जो यज्ञ देवदत्त है उसमें प्रीति अधिक होती है, व्यवधान से रहते प्रीति होती है। तस्मात अतिशय उसे प्रिय भवती, वो उसका पुत्र है यज्ञदत्त आदि जो पुत्र है उसका प्रीति होता है। किसको होता है, पितृ विष्णुदत्त आदि को। यज्ञदत्त देवदत्त विष्णुदत्त ये नाम ज्यादा वेदांत में स्वीकार किए जाते हैं, है ना। किसी का नाम लेना तो यज्ञदत्त बोल दिया, देवदत्त बोल दिया, विष्णुदत्त बोल दिया, यज्ञदत्त बोल दिया, देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त। तो यहाँ पर कहते हैं पिता जो विष्णुदत्त आदि है उसको बहुत प्रीति होती है, देवदत्त में ज्यादा प्रीति होती है यज्ञदत्त की अपेक्षा। तद्वत् उसी प्रकार स्व संबंधी रूप से प्रीति विषयत्व होने से सर्वस्मात् स्वयं अतिशयन प्रिय भवति। कहते हैं सर्वस्व संबंधी रूप से प्रीति का विषय होने से और आत्मा तो सर्वस्मात् सभी से स्वयं अतिशय रूप से प्रिय होती है। कहते हैं एवं इस प्रकार से आत्मा में श्रुति युक्ति के द्वारा उपादित नैतिशय प्रीति को दिखला करके स्वयं अनुभव को प्रदर्शन पूर्वक दृढ़ करते हैं। अब अनुभूति बदलाते हैं। मान भूवम हम किंतु भूयासम सर्वदेत्यसौ आसिहि सर्वस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि। कहते हैं जो व्यक्ति कहता है माना भुवम मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं है, किंतु भूयासम सर्वदा असौ हमेशा वो कहता है मैं बना रहा हूँ, उस प्रकार की उसकी अनुभूति होती है। व्यक्ति चाहता है कि मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं, अर्थात हमेशा तीनों कालों में बना रहा हूँ, है ना। मैं मर जाऊं ऐसी बात नहीं, बना रहा हूँ। बूढ़ा होने के बाद भी कहता है मैं मरू ना। बूढ़ा व्यक्ति हो गया कहता तो शरीर भी काम नहीं कर रहा फिर भी कहता है मैं मरू ना। अरे मजबूरी नहीं उल्टा अब मजबूर नहीं ऊब गया ना, ऊपर जब काल आ रहा है मेरे ऊपर लोगों को दिखाने के लिए बोल देता है। नहीं तो फिर अस्पताल में क्यों जाओगे जब मरना ही है उसको, तो फिर गोली दवाई क्यों लेता है कि तो मरना ही है मेरे को, लेकिन नहीं मरने बचने के लिए गोली दवाई डॉक्टर के पास चला जाता है। हाँ जिसने खराब कर्म किए उसको हो, जिसने अच्छे कर्म किए वो नहीं हो आराम। तो कहते हैं आशी सर्वस्व दृष्टा, सभी की आशा, सभी में आशा देखी जाती है। आशी नहीं आशी आशा कि देखिए मैं बना रहा हूँ हमेशा बना रहा हूँ, ऐसी सभी में आशा देखी गई है। प्रत्यक्ष प्रीति इसलिए प्रत्यक्ष आत्मा में प्रत्यक्ष प्रीति देखी गई है। टीकाकार कहते हैं हम माँ भूवम ना मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं है, हमें माँ ना भूवम ना हो ऐसी बात है ना। न क्वापि मम आत्म सत्वम
अस्तु किंतु सर्वदा भूयासम सदा मम सत्तास्तु। कहीं पर भी मेरी आत्म सत्ता न हो ऐसी बात नहीं है, किंतु सर्वदा भूयासम सदा मम सत्तास्तु, मेरी हमेशा ही आत्म सत्ता बनी रहे, मेरी सत्ता का अभाव कभी भी न हो। इति एवं रूपा आसी, इस प्रकार की जो आसी है प्रार्थना है सर्वस्व प्राणी जात से संबंधित दृष्टा, संपूर्ण प्राणी समुदाय में देखी जाती है। आत्म संबंधी आशा प्रार्थना देखी जाती है। भगवान से कहते हैं हे भगवान मेरे को ठीक कर दो, है ना, मेरी लंबी आयु बना दो। बूढ़ा हो गया तो कहता है जवान बना रहा, है ना, बूढ़ा तो नहीं चाहते, बूढ़े पराधीन हो जाते, कहते मैं हमेशा पुष्ट इंद्रिय वाला रूप बांध रहा हूँ, पुष्ट इंद्रिय। स्त्रियां कहती हैं मैं हमेशा सुंदर बनी रहूं, जवान रहूं और सुंदर बनी रहूं, रूपवान वादी रहूं। मैंने इंदौर में क्लास करने गए थे, गर्म पानी दिया करने, मुझे पता नहीं था कि 10 साल पहले 20 साल पहले ये कॉस्मेटिक तो क्रीम आदि कर रहे दुकानों को उतना नहीं था। अभी एक पूरा बाजार ही पूरा उसी का है, मतलब जो सौंदर्यता के पीछे बहुत स्त्रियों को बहुत इच्छा होती है कि हम सुंदर बनी रहे, वो नहीं जानते कुरूप हो जाए, कभी भी नहीं चाहते हैं, और ज्यादा श्रृंगार करती है ना, ज्यादा वो लगा करती ना, फिर 10 साल में उनके तो यहाँ भी लाल लगा देते हैं, वो खा लगता है, बिस्कुट ही बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं ना, श्रृंगार नहीं, पहले के जो श्रृंगार करते उपटन आदि लगाने से उनको कुरूप नहीं होते थे। वो पहले की जो हल्दी है, चंदन है, कुमकुम आदि है, इससे कुरूप नहीं होती, उनसे निखार आती है। दूध है, हल्दी है, कुमकुम है, कुमकुम नहीं बेसन है, हल्दी, दूध, बेसन, चंदन और थोड़ी और दही इत्यादि से लगाते थे, शरीर की निखार आता है, ये नुकसान नहीं करता। किंतु ये अभी की जो बनाते हैं, जो किस प्रकार से बनाते हैं, उससे मेरे उनको खराब हो जाता है। उनका चेहरा 10-20 साल तो थोड़ा ठीक दिखेगा, तो लगाते लगाते जब 40 साल हो जाएगा ना तो देखने तो कहाँ तक फिर वो पूरा चेहरा खराब, इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है। लगाते हो जाता है, और कहाँ तक प्रकृति जवाब देगी। और क्या करते हैं, मशीन आता है, वो घिस करके वो सब सामान कर देता है, और जाएंगे तो अलग दिखेंगे, और महिला से बाहर आएंगे तो पूरा चमके रहते हैं। फिर वो क्या होता है, वो पूरा चमड़ा खराब हो जाता है, और कुछ साल बाद उसमें इतना बड़ा बड़ा गड्ढा होता है। जो पार्लर से वहाँ जो कराते हैं ना, वो तो प्लास्टिक खराब हो गई और ज्यादा पैसे तो पूरा एक नया चमड़ा जैसे बना देते, वो खराब नहीं होता, प्लास्टिक है वो। सिनेमा हीरो पूरा वही लगा, श्रीदेवी हीरोइन तो उनको पूरा प्लास्टिक ऐसे। तो यहाँ पर कहते हैं कहते मैं मेरी सत्ता नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसका आशीन प्रार्थना बनी रहती है, संपूर्ण प्राणी जातों में देखी जाती है संबंधित। सर्वो अपि एवं प्रार्थते, सभी प्राणी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं इत्यर्थ। फलितम अप्रत्यक्ष यतः एवं सर्व ही प्रार्थते आत्मनि निर्देश प्रीति प्रत्यक्ष एवं इस प्रकार इसी हेतु से सभी के द्वारा प्रार्थते, अतः इसी हेतु से आत्मा में निर्देश प्रीति प्रत्यक्ष सिद्धि है। कहते हैं वृत्य अनुकीर्तन पूर्वक मतांतर को दूषित करने के लिए कहते हैं, अनुवाद करते हैं। यहाँ पर कहते हैं इत्यादि विस्तृति प्रीतौ सिद्धायाम एव आत्मनि सिद्धायाम एव आत्मनि पुत्र भार्यादि से सत्वम आत्मनः कैश्चिदीरितम। कहते हैं इत्यादि इस हेतु के द्वारा श्रुति युक्ति अनुभूति, इन 3 हेतुओं के द्वारा प्रीति आत्मा में प्रीति की सिद्धि हो जाने पर, कैसे आत्मा में निरति से प्रीति की सिद्धि सिद्ध हो जाने पर इन 3 हेतुओं से, कहते पुत्र भार्य आदि शेषत्व जब सिद्धि हो गई तो कुछ वादी कहते हैं पुत्र भार्य आदि शेषत्व रूप से आत्मा का कैसे, कुछ लोगों को उदाहरण दिया गया कि पुत्र
भार्य आदि का आदियों के लिए आत्मा शेषत्व अंग है, उनके लिए ये शेष है, उनके लिए आत्मा होती है। पुत्र भार्य आदियों के लिए जो कर्ता भोक्ता है ना, उनके शेष अंग रूप से है, उनके लिए है ये, उनकी प्रसन्नता के लिए है, स्वयं की प्रीति नहीं है, स्वयं के लिए प्रीति नहीं है, उनके शेषत्व है। पुत्र भार्य आदि का शेषत्व आत्मा को मानते हैं। कुछ लोगों को उदाहरण है, कुछ लोग उदाहरण देते हैं, कुछ केचित आदि कैचित कहते हैं इति शब्देन अनुभव परामर्श, इस प्रकार से, और आदि शब्द से युक्ति श्रुति के द्वारा, आदि जो शब्द है ना इत्यादि भी, आदि शब्दों से श्रुति युक्ति आदि के द्वारा अनुभव युक्ति श्रुति लक्षणों के द्वारा, तीन हेतुओं के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, एवं उक्तन प्रकार से, इस उक्त प्रकार से आत्मा में प्रीति सिद्ध हो जाने पर भी कैचित श्रुति आदि के तात्पर्य को न जानने वाले, श्रुति आदि के तात्पर्य को न जानने वाले के द्वारा, न जानने वालों के द्वारा आत्मना यानी आत्मा की पुत्र भार्य आदि का शेषत्व यानी पुत्र आदियों के प्रति स्वस्य उपसृणत्व ईरितम अभितम, स्वयं का स्वयं जो भोगता है ना, करता है, उसका गुणत्व प्रयोग, उपसृण गुण, वो प्रधान होगा, पुत्र पत्नी आदि प्रधान होगा, ये गुण हो गया। इसके लिए ऐसे उदाहरण वो वर्णन करते हैं, है ना। ठीक है, क्या आगे।